नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिज्ञेस जो गुरुदेव कांजी स्वामी के वचन होगा नंबर 11। ध्रुव के ध्येय की धुन सो धर्म। ध्रुव के ध्येय की धुन सो धर्म। निहाल भाई को ध्रुव का ही रटन था। उन्होंने मुख्यतः पर्याय की एकदम गौणता करके सब बात कही है। बात झूठी नहीं, सच्ची है। व्यवहारो अभूयत्थ जो समय सार में कहा है वही बात है। पर्याय मात्र को उन्होंने अभूतार्थ में ले लिया है, क्योंकि ध्रुव में पर्याय नहीं है न, इसीलिए भिन्न है ऐसा कहा है। खास तो गौणता कराई है। एस सुगाणी जी के द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बारे में गुरुदेव के वचन है। और दिवाली गुजर जाने के बाद जो नया साल होता है उसमें ये बात कही कि निहाल भाई की जो शैली है और जो बात करने का ढंग है उसमें कुछ भी करना धरना नहीं रहता है, मतलब आत्मा में उपयोग लाना उतना भी नहीं रहता। तो यहाँ पर अवस्था की एकदम गौणता करा दी है। अवस्था को मुख्य मत करो, अवस्था कैसी है ऐसा मत देखो, सिर्फ द्रव्य स्वभाव को देखो। तो द्रव्य स्वभाव का जो ध्येय है उसकी धुन लगना, इतनी धुन लग जाना कि अपनी अवस्था कैसी है, पुण्य पाप वाली है कि वितराग है, कैसी है, अच्छी है बुरी है, कुछ पता ही नहीं चलो। जिसको अपनी वर्तमान वर्तती दशा का पता न लगे और अकेला मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ ऐसा ध्यान रहे निरंतर, ऐसी धुन लगे, इसको गुरुदेव ने धर्म कहा। यहाँ पर इसका नाम धर्म है। देह देह जो त्रिकाली ध्रुव है, मूल स्वभाव वही नजर में रहे, उसकी धुन लगे। और दुनिया तो भूल ही जावे, परिवार वाले को तो भूल ही जावे, संयोग को भूल जावे, शरीर को भूल जावे, रागादि भावों को भूल जावे, और वर्तमान जो वितराग परिणति है उसको भी भूल जावे। अकेला द्रव्य 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 वही नजर में आवे, इसका नाम धर्म। कभी वो स्वानुभूति होती है और कभी निद्रा होती है, उसका नाम धर्म। इसको वहां तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी किया जाए सत्संग आदि, उसको धर्म व्यवहार से कहा है, निश्चय से नहीं। निश्चय से धर्म तो ये है कि ध्रुव में ही नजर रहे। ध्रुव के ध्येय की धुन सो धर्म। और दयाल भाई की तारीफ भी करते हैं। दयाल भाई को ध्रुव का ही रटन था, वो पर्याय को देखते नहीं था। अवस्था कैसी है मुझे नहीं मालूम, और अवस्था में सुधार भी नहीं करना है। मुझे मुनि भी नहीं बनना है, श्रावक भी नहीं बनना है, मेरे में होने बनने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा करके वो पर्याय दृष्टि को बिल्कुल छोड़ दिया और अकेला ध्रुव 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 ध्रुव, ये परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ऐसा ऐसा उनकी निरंतर रटन थी उनका। उन्होंने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में जितनी भी बातें कही है, जो भी सवाल जवाब हुए हैं, सब में एक ही एंगल से बात की है। सत्संग नहीं करता है तो क्या उसकी बात नहीं, सत्संग करो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि व्यवहार की बात करते ही नहीं। वो तो आत्मा में उपयोग लेके जाए वो बात भी नहीं करेंगे। जो आत्मा का अनुभव करने आया है उसमें तो ये बात सहज होती ही है। सत्संग होता है, भक्ति होती है,
व्यवहार का भी भान रहता है, विवेक रहता है, वो तो होता है, वो कहने की बात नहीं है। उतनी योग्यता तो होती है। अब ये जीव ने ऐसा कई बार किया, अनंत बार किया है। सत्संग भी अनंत बार किया है, विवेक भी अनंत बार रखा है। जो काम नहीं किया है वो एक काम नहीं किया है। कौन सा? अपने ध्रुव की दृष्टि नहीं रखी है। तो फिर जो नहीं किया है वही काम करने को बोले ना, इसलिए सोगानी जी दूसरी बात नहीं करते हैं, वो तो एक ही बात करते हैं। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मेरे में कुछ होना नहीं होना कोई सवाल नहीं। मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं वर्तमान में ही पूर्ण हूँ। पूर्ण बनूंगा ऐसा भी नहीं, मैं हूँ पूर्ण। ऐसा करके पर्याय की एकदम गौणता करके सब बातें कही। अब व्यवहार की एक भी बात नहीं आती है, आती है तो बिल्कुल जैसा कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ऐसा कैसा एकांत कर लिया है, कहाँ गई सब पर्याय है, व्यवहार किधर है, पूजा भक्ति किधर है, ये सत्संग कहाँ है। कम से कम उपयोग तो हटाना पड़ेगा ना, ये बात तो करनी चाहिए ना। ये बात भी नहीं करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो एकांत है, ऐसा धर्म कैसे हो सकता है। अकेला धर्म, जिसको आत्मा नहीं मालूम है वो आत्मा में नजर कैसे रखेगा, मैं आत्मा हूँ कैसे लेगा, इतना जोर क्यों। तो बात झूठी लगती है, लेकिन गुरुदेव ने यहाँ बात कह दिया कि ये बात झूठी नहीं है, सच्ची बात। समय सार में भी ये बात कही है 11वीं नंबर की कथा में, ये व्यवहार तगड़ा ही अभूतार्थ है, निश्चय ही एक भूतार्थ है। भूतार्थ माने शाश्वत रहने वाला, सच्चा, सत्य। और व्यवहार जो है वो असत्यार्थ है, क्योंकि वो टिकता नहीं है। सत्य टिकता है और व्यवहार सत्संग है तो छूट जाएगा आगे जाकर। पहले नहीं था, अभी है, और आगे जाकर के भी नहीं रहेगा। स्वरूप में लीन होंगे तो कहाँ होगा। तो कोई बोलेगा तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप हम अंदर में चले गए तो कैसे करेंगे सत्संग। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जो अवस्थाएं टिकती नहीं है, कुछ काल के लिए ही होती है, तो फिर वो सत्य कैसे हो सकते। सत्य तो त्रिकाल रहता है, जो सत्य है वो तीनों काल रहने वाला है, और जो अवस्थाएं है वो बदलती है, कुछ समय तक के लिए ही रहती है। असल में तो वो एक समय के लिए है, लेकिन मोटे स्वरूप में लेवे तो साल, 2 साल, 1000 साल, 2000 साल की भाई गति की पर्याय से लेवे तो 33 सागरों तक, ऐसा ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में तो क्षण क्षण करके ही इतना होता है। तो व्यवहार अभूतार्थ है, ऐसा समय सार की 11वीं गाथा में कही है। वही बात को सौगाणी जी ने द्रव्य दृष्टि के प्रभाव से ये बात कही है। कोई बात गलत नहीं है, एकांत नहीं है वहां पर। पर्याय मात्र को उन्होंने अभूतार्थ में ले लिया है। ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं, ये नहीं करूं, ये सब उन्होंने कैसा कर दिया है, अभूतार्थ, असत्य, उस पर ध्यान नहीं देना हो। क्योंकि ध्रुव में पर्याय नहीं है ना, इसलिए भिन्न है, भिन्न है ऐसा कहा है। खास तो उनका मकसद क्या है, गौणता कराने है। उनका मकसद क्या है, ये पर्याय या कर्तव्य बुद्धि टोटली गौण हो जाए और सिर्फ अपना परमात्मा है वही मुख्य हो गए, ऐसा उनका प्रयोजन देता है हर बात के पीछे। 11 नंबर का पॉइंट हुआ। 12 नंबर, मैं सिद्ध समान ही हूँ तथा अर्यंत समान ही हूँ, ऐसे विश्वास में शुद्ध अस्तित्व का जोर है। जैसे अर्यंत सिद्ध है वैसा ही मैं हूँ, इस प्रकार दो की समानता में शुद्ध अस्तित्व के विश्वास का बल है। जैसे मूल शुद्ध स्वरूप को समझे तो अपनी शुद्धता का भी भान है, तभी वो समझ सकता है। मैं अपने को अवस्था से देखे तो राजद्वेषी दिखते हैं, और द्रव्य से देखोगे तो बिल्कुल निर्मल स्वभाव वाला, पवित्र स्वभाव वाला, कोई गड़बड़ नहीं है। तो अरिहंत और सिद्ध को वर्तमान में पवित्रता है, स्वभाव पे भी, अवस्था में। और हमारी जो है अवस्था भले मलिन है, लेकिन स्वभाव जो है वो शुद्ध है। तो जब ऐसा कहा जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, पर्याय में राग द्वेष होने पर भी जो जीव ऐसा कहता है कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, तब वो किसको लक्ष्य में लेकर के बोलता है, स्वभाव को लक्ष्य में लेकर के बोलता है। तो इसमें अपने शुद्ध अस्तित्व का जोर आता है, इसके आधार से वो कार्य कर पाएगा। अगर इसका जोर नहीं होगा तो राग द्वेष मिटेंगे नहीं, क्योंकि राग द्वेष हटाना है वो भी राग हो गया, राग द्वेष नहीं करना है, ऐसा जो विचार
वो क्या है? वो वितराग स्वभाव का, वितराग अवस्था का राग है। उसमें भी इच्छा है कौन सी? कि मुझे निर्दोषता चाहिए, वितरागता चाहिए, राग नहीं चाहिए। तो राग के ऊपर द्वेष और वितरागता के ऊपर प्रेम, राग, वो उसकी इच्छा में फंसा है। तो वहां फंसा, कहीं नहीं फंसा तो वहां फंसा। इसीलिए राग द्वेष को हटाने का वितराग मार्ग में कोई विधान नहीं है। व्यवहार से कहते हो अलग बात है, भक्ति मत करो, भक्ति करो, कुसंग मत करो, सत्संग करो, ऐसे कई प्रकार के व्यवहार के वचन आते हैं। लेकिन उसमें कर्तव्य भाव से लेवे जावे तो वो ठीक नहीं। कर्ता बुद्धि से छोड़ने जावे और कर्ता बुद्धि से वो ग्रहण करने जावे तो गड़बड़ है। जिसको स्वरूप का प्रेम रहता है, जिसको अपने आत्मा का दर्शन करना है, जिसको भाव ब्रह्म मिटाना है, वो भला कुसंग कैसे करेगा? वो राग द्वेष भी नहीं करेगा। वो भला राग द्वेष कैसे करेगा? वो तो सहज हट जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा, वो सहज हट जाएगा। जो आगे बढ़ेगा तो रास्ता अपने आप कटता है। जैसे हैदराबाद से सिकंदराबाद गए तो हम तो चलते हैं, हैदराबाद अपने आप छूट जाता है और सिकंदराबाद अपने आप आ जाता है। तो ऐसा नहीं कहा जाता कि हैदराबाद छोड़ता है, क्या कहा जाएगा? सिकंदराबाद जा रहा है। लेकिन वचन में ऐसा व्यवहार, जैसे बम्बई जाते हैं तो बम्बई जा रहे हैं ऐसा कहेंगे, हैदराबाद छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो जाएंगे तो अपने आप वो। ऐसे ही इस मार्ग के अंदर राग के प्रति भी जबरदस्ती हटाना ऐसा भाव नहीं है। हम वितरागता में रहे, अपने द्रव्य में रहे, अपने घर में रहे, अपने घर के बाहर झांके ही नहीं, तो अपने आप अंदर से शांति मिलेगी और बाहर की अशांति वो अपने आप दूर हो जाएगी। पर्याय तो एक ही है, या तो उसमें शांति होती है या उसमें अशांति होती है। अगर द्रव्य को देखेगा और शांति उत्पन्न हुई तो अशांति के लिए जगह ही कहाँ है? अशांति के लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए इस धर्म में राग द्वेष को मिटाना नहीं है। हम अपने स्वरूप में रहे, उसकी महिमा में रहे, उसमें लीन रहे, वहीं उपयोग लगावे तो राग द्वेष, विकार, दोष ये सब अपने आप हट जाते हैं। हटाने नहीं पड़ते, हटाने पड़े तो गड़बड़ है। हटाना हो तो उसमें कर्तव्य भाव चले गए। हटाने में तो जिसको हटा रहे उसके ऊपर द्वेष है, तो पर्याय तो है भी क्षण भंगुर, उससे द्वेष करके क्या करो? जिसको हटाना चाहते हो वो दो समय की है नहीं। जैसे हमने बहुत गलती कर दी, ठीक है, हम नहीं करना है, नहीं करना है ऐसा बोलोगे, बोलने से क्या फायदा? क्योंकि वो जो गलती थी वो गलती अभी तक कहाँ है? जैसे सुबह क्रोध किया था हमने, वो गलती की थी, अभी है क्या वो क्रोध? क्यों कि हर एक गलती जो है एक समय की रहती है, वो टिकती नहीं है। अवस्था कभी टिकती नहीं है और वस्तु टिकती है। मैंने क्रोध किया था, क्रोध करने वाला यही आत्मा था जो अभी शांत हुआ है, तो आत्मा टिक गया, लेकिन क्रोध जो था वो नहीं टिका। तो अवस्था के ऊपर नजर नहीं देना है। तो जब ऐसा जीव कहता है कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, वर्तमान में हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ, मैं ही अरिहंत भगवान हूँ, तो वो नजर किधर रखता है? वो अपने स्वभाव पे नजर रखता है। उसमें अपने शुद्ध अस्तित्व का बल है, जोर है। ये जोर ऐसा है कि राग द्वेष को हटाना नहीं पड़ेगा, राग द्वेष अपने आप। इसीलिए ये एक चाबी है, ये भेद ज्ञान की चाबी ऐसी है। अवलोकन की चाबी है भावों को देखना, और भेद ज्ञान की चाबी है अपने स्वभाव को देखना। तो स्वभाव को देखता तो जो इसकी इच्छा है वो इसकी पूर्ण हो जाती है। शांति की इच्छा है तो शांति अपने आप, अपने द्रव्य पे जोर रखते हुए अपने आप शांति आ जाती है, अशांति अपने आप चले जाती है। ये विज्ञान का मंत्र। तो 12 नंबर में ये बात हुई है। अब 13 नंबर, मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, ऐसा रटन अंतर में रखना, गायक के सन्मुख दलना, गायक के सन्मुख एकाग्रता करना। उस पर्याय को गायक उन्मुख करना अति कठिन है, उसके लिए अनंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। गायक तल में पर्याय पहुंच गई, उसकी तो क्या बात। ऐसा पूर्णानंद प्रभु उसकी प्रतीति में, उसके विश्वास में, भरोसे में आना चाहिए कि
एक समय की अवस्था के पीछे इतना बड़ा भगवान वो मैं ही हूँ। क्या इतना बड़ा पहाड़ रहता है, लेकिन आगे ऐसा आँख आड़ी कर दो, उंगली लगा दो तो क्या होता है? तो नहीं दिखता। तो नहीं दिखता है तो नहीं है कि है? ये दिखता नहीं है, बाकी वो तो क्यों नहीं दिखता है? क्या आंखों के आगे उंगली रख दी है इसलिए नहीं दिखता है। ऐसे ही वर्तमान अवस्था जो है उसको अगर अनदेखा कर दो, उसको बीच में न देखो, तो इतना बड़ा भगवान में दिखेगा। जैसे चित भगवान की जैसी अवस्था है वैसी ही अपनी अवस्था अंदर में है। चित भगवान शरीर से भिन्न है, मैं भी शरीर से भिन्न हूँ। चित भगवान पूर्ण निर्दोष है, मैं भी स्वभाव से पूर्ण निर्दोष। चित भगवान को अनंत शांति है, मेरे में भी अनंत शांति है। तो जैसा चित भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। उसका भरोसा आना चाहिए। भरोसा देखे बिना आता नहीं है, और देखने के लिए बीच में कौन आता है? वस्तु मौजूद होने पर भी दिखती नहीं, दिखे बिना भरोसा आता नहीं। तो अब क्या करें? कौन बीच में आ रहा है? कि बीच में और कोई नहीं आ रही, उसकी अवस्था को देखने की जो आदत है वो बीच में आ रही। तो हमेशा अपनी अवस्था को देखेगा और रोते रहेगा, वह कल्पित सुखों में हंसेगा या दुख में रोएगा। और एक सब क्या हो रहा है? ये अवस्था को देख, अवस्था को देखता है तो उपयोग में दो चीज साथ में नहीं दिखती। अवस्था को देखे तो भगवान को नहीं देखता है, भगवान को देखता है वो जैसे टीवी के पर्दे के ऊपर ही वो चैनल आती है सीन, सीन को देखेगा तो पर्दा देखेगा नहीं। हालांकि वो पर्दे को ही देख रहा है, वो पर्दा वही है जहाँ सीन है, लेकिन जो सीन में तन्मय हो गया है उसको पर्दा नहीं दिखता है। और जो पर्दे को देखता है वो सीन में तन्मय नहीं है। दो में से एक बात होती। नजर कहाँ है? नजर अगर भगवान में है तो पर्याय नहीं दिखेंगे, पर्याय पे है तो भगवान नहीं देखेंगे। और शांति तो किसको देखने से मिलती है? ये अपने मूल स्वभाव को देखने से मिलती है। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ कि मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ। खाते खाते मैं गायक हूँ, तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है? कि खाने की क्रिया मैं गायक जान रहा हूँ, खाने की क्रिया कोई दूसरा कर रहा है। उसे मैं जानने वाला हूँ ऐसा पता लगेगा तो साथ में ये बात आ गई कौन सी? तो फिर मैं खाने की क्रिया मैं नहीं करता हूँ, क्रिया तो हो रही है। अब क्रिया हो रही है खाने की, पीने की, बोलने की, चालने की, उठने की, बैठने की क्रिया हो रही है, उसका सिर्फ मैं जानने वाला हूँ। ऐसा जानने वाला हूँ नक्की हुआ, इसका मतलब जो भी एक्शन हो रहा है, हलन चलन हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है उसका भी मैं जानने वाला हूँ। तो ये सब क्रिया कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ। बात इसके अंदर आ गई। क्यों? कि फिर अवस्था के ऊपर और संयोग वियोग के ऊपर नजर नहीं रहती, जानने वाले के ऊपर नजर रहती है। तो ये अवस्था होती है लेकिन नजर होती नहीं। क्या खाया मुझे नहीं मालूम, मेरा ध्यान नहीं था इधर। खाते खाते बातों में ध्यान रहता है और इम्पोर्टेंट चर्चा चलती है, तो थाली में 2 रोटी खाई कि 3 रोटी खाई अपने को मजा मालूम नहीं पड़ता है और टेस्ट भी नहीं लेता। ऐसा ही खा लिया और उड़ गए। जैसा कि चावल नहीं खाए और लेकिन अभी को लगता है कि चावल खा लिया और हाथ धो लिए, क्योंकि बातों में लीन थे, पता नहीं चलता। ऐसा ही यहाँ रहता कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा रटन रखना, अंतर में रखना। तो बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं गायक हूँ बाहर बोलोगे तो कैसा लगोगे? खाते खाते ऐसा बोलो कि मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ऐसा बोलते जाओ, खाते जाओ तो क्या लगोगे? तो लोग हंसी उड़ाएंगे और पागल में खपोगे। ये काम अंतर में करने का है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अंतर में होना चाहिए। अंतर में नहीं होगा तो आप एक हो जाओगे, क्योंकि फिर गायक का भान नहीं रहेगा, जागृति नहीं रहेगी, तो आप पर्याय में लीन होगा, तो एकत्व हो ही जाएगी। तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ऐसा लगेगा। दोनों अवस्था और अपन स्वभाव दोनों एक में हो जाते हैं। स्वभाव भूल जाते हैं तो क्या रहता है? सिर्फ क्रियाएं दिखती है, अवस्थाएं दिखती है, और ऐसा लगता है कि जैसा मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही चक रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, ऐसा लगता है। हकीकत में क्या है? हकीकत में एक ही कार्य हो रहा है,
जानना 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 जानना। तो भिन्न होने के लिए क्या करना? भिन्न तो है लेकिन भान नहीं है, और वो भान हो जाए तो धर्म हो जाए, शांति हो जाए। तो उसके लिए क्या करना कि मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, ऐसा रटन अंतर में रखना। ये प्रयोग गायक के सन्मुख धरना एक अवस्था है और एक मूल पदार्थ है। किसके सन्मुख धरना? सन्मुख धरना माने देखना। किसको देखना? गायक को देखना। गायक के सन्मुख एकाग्रता करना, क्योंकि पर्याय ऊपर है और सामने ही दिखती है, और स्वभाव है वो पर्यायों के पीछे, स्वभाव नीचे है। समुद्र को देखोगे तो समुद्र नहीं देखेगा, पहले ऊपर तो क्या देखेगा? तरंगे दिखेगी। तो एकाग्र करना पड़ेगा, दृष्टि को और सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो गायक के सन्मुख एकाग्रता करना। उर्दू कहते हैं कि उस पर्याय को गायकोन्मुख करना अति कठिन है, एक मुश्किल कार्य है। ये जो प्रयोग की बात जो कहते हैं कि हर वक्त हर समय में जागृति में मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा रहना कठिन बात है। उसके लिए अनंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अनंत पुरुषार्थ चाहिए, अनंत बल चाहिए। इतनी जागृति रह नहीं सकती है, वो जागृति नहीं रह सकती है। इसीलिए क्या चाहिए? हमारे में बल ज्यादा चाहिए। ज्यादा बल होगा, ज्यादा पुरुषार्थ होगा, ज्यादा मेहनत होगी तो हासिल होगा, तो ऐसा हो सकेगा। उसके लिए अनंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। गायक तल में पर्याय पहुंच गई, वहां लीन हो गई, हाँ उसकी तो क्या बात, क्योंकि वो जो पर्याय, जो अवस्था अपने को भूल करके मैं भगवान हूँ ऐसा करके द्रव्य में पहुंच गई, मतलब निर्विकल्पता में। एक बाजू निर्विकल्पता, दूसरे बाजू अपने स्वरूप में लीन हो गई, स्वभाव का बान। उसकी तो क्या बात है, मतलब क्या बात है, मतलब उसकी क्या तारीफ करें, उसके आनंद की क्या बात करें। वो तो आनंद में डूबी हुई है, वहां तो थोड़ी रत्ती भर भी अशांति नहीं है, थोड़ा भी विकल्प नहीं है। उसकी तो क्या बात। ऐसा पूर्ण आनंद प्रभु, उसकी प्रतीति में, उसके विश्वास में, उसके भरोसे में आना चाहिए। क्या एक समय की पर्याय को देखो, अपेक्षा हो, शुद्ध अंतःकरण नहीं हो तो अवलोकन भी, जागृति में भी ये जीव नहीं रह पाता। तो अवलोकन में भी पूर्णता चाहिए, और वेद ज्ञान करने में उस पर्याय को गायक उन्मुख करना वो अति कठिन है। उसके लिए तो अनंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उसमें तो धुन लगती है, सारी दुनिया को भूल जाता है, और जो देरी लगती है ना, वो भी उसको बहुत दिल में तकलीफ पहुंचाती है, बहुत तकलीफ होती है। और जितनी तकलीफ ज्यादा उतना समझना उसकी भावना प्रबल है, और जितनी भावना प्रबल होती है उतना ही पुरुषार्थ ज्यादा करता है। अनंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। गायक तल में पर्याय पहुंच गई, उसकी तो क्या बात। ऐसा पूर्ण आनंद प्रभु, उसकी प्रतीति में, उसके विश्वास में, उसके भरोसे में आना चाहिए। अब इसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा होना चाहिए उसको अनुभव से ऐसा होना चाहिए कि मैं अब संसार में चाहे जितने दुख आएंगे भविष्य में, लेकिन मेरे कोई हथियार मिल गया है, मैं अपनी नजर सीधा अपने द्रव्य पे लेके जाऊंगा, और मैं उसी चाहे जैसी अवस्था में भी मैं शांति में रह सकूंगा। ऐसा भरोसा उसको अपने ऊपर आ जाना चाहिए, इतना उसको विश्वास आ जाना चाहिए। उथल पाथल होगी, संयोग बदलेंगे, वियोग हो जाएगा, इज्जत आबरू धूल में मिल जाएगी, रोड पे आ जाएंगे, एकदम मृत्यु तुल्य रोग हो जाएगा, मरण पथारी पे आ जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। पाप कर्मों के वजह से ऐसा भी हो सकता, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, नहीं चाहे वैसा। लेकिन उसको ऐसा विश्वास आ जाना चाहिए कि मेरा भगवान तो मेरे पास ही है। एक समय के पीछे में जो भगवान है वही मैं हूँ, मुझे कोई होने वाला नहीं है, ऐसा अपने अस्तित्व का उसको भरोसा आ जाना चाहिए। इसलिए प्रयोग के बिना नहीं आता है, इसलिए प्रयोग करना। कौन सा प्रयोग? मैं गायक 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 हूँ, ऐसा रटन अंतर में रखना, अपने गायक के सम्मुख डलना, और वहां एकाग्रता करना। अब 14 नंबर, वितराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकीनाथ परमात्मा समूह शरण में 100 इंद्रियों की उपस्थिति में
लाखों करोड़ों देवों के सामने पुकारते थे। क्या पुकार करते थे? तू परमात्मा है ऐसा निर्णय कर, परमात्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय कर। ऐसे ही भगवान की वाणी होती है। भगवान की वाणी में ही भगवान हो। आप सब तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नीचे हो मेरे से, ऐसा ऐसी बात भगवान की नहीं होती। जिसको भगवान के दर्शन हुए उसको सभी जीवों में भगवान दिखता है। उनको अवस्था नहीं दिखती है क्योंकि उनकी तो दृष्टि कैसी जबरदस्त। भगवान की दृष्टि अपने परमेश्वर में, अपने भगवान में लीन है। जितनी उनको महिमा है, क्यों भगवान की महिमा गुणगान गाने के लिए उपयोग बाहर ला करके वचन की भी जरूरत नहीं पड़ती है उनको। ये जो वचन निकलते हैं वो भी जगत के जीवों के भाग्य के कारण बिना इच्छा के निकलते हैं। भगवान को तो इतनी भी इच्छा नहीं कि मैं मेरे परमात्मा की तारीफ में कुछ दो शब्द कहूँ। क्यों? तो तारीफ करने जाएंगे उसकी तो फिर बाहर जाएगा तो क्या नुकसान कर लेंगे। तो वो तो इतनी महिमा में लीन है कि उपयोग अभी बाहर आता, तारीफ करने के लिए ही बाहर नहीं आता। लेकिन भाग्यवान जीवों के भाग्य रहता है जहाँ ऐसे भगवान विराजते हैं उत्कृष्ट, तो वो उनकी भाग्य उनकी जो होनहार रहती है, उपादान जागृत होता है। तो भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि भी अपने आप बिना इच्छा की चलती है। और भगवान की वाणी में सर्व प्रकार के सवालों का समाधान हो जाता है। सवाल क्या है? योग्यता के ऊपर डिपेंड है। कोई बोलेगा मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बंगला फुटर होगा कि नहीं, तो भगवान वो भी जवाब देंगे। सर्व समाधान कारक वाणी होती है। आप क्या पूछते हो उसका सब जवाब मिलता है। क्या होगा क्या, वो तो पूछने वाले पे निर्भर करता है। जैसे मांगना आना चाहिए, मांगने को नहीं आवे तो क्या होता है कि राजा के पास जाकर के भी वो भिखारी भिखारी रह जाता है वापिस। राजा बोलता है मांग क्या चाहिए तुझे, बोले 1 लाख रुपया दे दो, तो 1 लाख रुपया तो 4 साल में खत्म कर देता है। बाद में क्या ऐसा मांगना है कि सब कि मांगने की कोई दोबारा इच्छा ही नहीं हो। ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा मांग लेना है। तो यहाँ पर सर्वज्ञ देव ने क्या बात कही, क्या बात निर्णय करने को कहा कि तू परमात्मा है ऐसा निर्णय कर। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की जो अपने स्वरूप में लीन है और अपने परमात्मा का आनंद ले रहे हैं, उनको सभी जीवों के अंदर, चाहे वहाँ देव भी सुनने को आए, देवियां भी सुनने को आए, तिरियज भी सुनने को आए, मनुष्य भी सुनने को आए, 12 सभा है वहां पर। 4 देव 4 देवियां, 4 प्रकार है वो। 8 मुनिराज की, तिरियंचों की और श्रावक सेविकाओं की, इस प्रकार से 8 सभा रहती। करोड़ लोग सुनने को आते हैं। उनमें वो एक ही बात कहते हैं, इनकी वाणी का टोन एक ही था। तो सबसे पहले तू एक नक्की कर ले कि मैं परमात्मा हूँ। तू परमात्मा ऐसा निर्णय कर, परमात्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय कर। हो भगवान, किंतु पहले आप परमात्मा है इतना तो निर्णय करने दो। तो मैं मेरा बाद में कर लूंगा, पहले आप भगवान हो ऐसा मेरे को निर्णय करने दो। पहले वो बात में मैं अपना करूंगा, फिर वो परमात्मा हम में ऐसा निर्णय कब होगा। तो कहते हैं कि तू स्वयं परमात्मा है ऐसा जब अनुभव होगा, इसके बाद ही यह परमात्मा है ऐसा व्यवहार निर्णय तुझे होगा। इसका मतलब क्या कि परमात्मा को पहचाना, वितराग देव को पहचाना, वो अनुभव के पहले विश्वास आता है कि इनकी बात सही है, यही भगवान है, यही वितराग है, यही महर सच्चा है। विश्वास आता है तो वो स्वयं प्रयोग करके अपने आप का अनुभव करता है। तो अनुभव करता है तो पहले जो विश्वास आया था सदगुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति, अब वो विश्वास तो क्या हो गया, अपने अनुभव की मोहर लग गई। क्या? तो वो विश्वास क्या हो गया, अब कोई दिखावे तो दिखे क्या, अब दिखावे तो नहीं दिखे, क्योंकि अपने अनुभव से वो कहता है। तो जब अपना अनुभव होता है अपने को, तो अपना ही भान होता है और सामने वाले का ऐसा निर्णय होता है कि वो फिरेगा नहीं। देखो नहीं तो क्या होगा, फिर सकता है, ऐसा अनुभव नहीं हुआ डेथ होगा।
तो क्या होगा? तो काम तो अधूरा रहेगा। दूसरे भाव में दूसरी पर्याय मिलती है, वहाँ कैसा माहौल होता है क्या मालूम। हो सकता है उसको कई साल लग जाए या न भी होवे, ऐसा भी हो जाएगा। तो वो विश्वास जो था, सदगुरु की पहचान होने के बाद भी बाद ही आत्मा की पहचान होती है। तो वो पहचान जो हुई, वो पहचान को व्यवहार नाम नहीं दिया जाता। उसको पहचान को व्यवहार नाम कब दिया जाएगा? और वितराग देव का सच्चा भगत कब वो कहलाएगा? वितरागी देव गुरु शास्त्र का सच्चा भगत ऐसा कब कहलाएगा? जब वो अपने आत्मा का अनुभव करेगा, तब। इसके पहले नहीं। निश्चय होगा तो व्यवहार का नाम पड़ेगा। निश्चय प्रकट नहीं है तब तक वो अभी भी ऐसी गलती करता है कि अपने सदगुरु की बात मानता नहीं। कौन सी गलती करता है? आप ही सही हो, आपका बताया हुआ रास्ता ही सही है, सब कुछ सही है, और दिन में 10 बार याद कर लेता है, सामने हो तो पैर पड़ लेता है, सब कर लेता है हर प्रकार से, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है। वही तो गलती है। सदगुरु देव का कहना अभी भी नहीं माना है। इतना तो निर्णय करने दो, फिर वो परमात्मा हम है ऐसा निर्णय कब होगा? तो कहते हैं कि तू स्वयं परमात्मा है ऐसा जब अनुभव होगा, इसके पश्चात ये परमात्मा है ऐसा व्यवहार निर्णय तुझे होगा। अब वो निर्णय ऐसा है व्यवहार का कि अब बदलने वाला नहीं है, बदले वो निर्णय नहीं। तो पहले भी ऐसा ही विश्वास था, नहीं बदलने वाला ही विश्वास, तभी तो हुआ अनुभव। अगर बदलने वाला भी निर्णय होता तो अनुभव भी नहीं होता। लेकिन फिर भी उसको व्यवहार नाम नहीं दिया गया। क्यों? कि सदगुरुदेव ने जो कहा वो अभी तक किया, इसलिए भक्ति करता है लेकिन उसको भक्त है ऐसा लेबल नहीं दिया गया। क्या? तो भक्ति बहुत करता है, आज्ञा में ही रहता है, प्रयास पूरा करता है, फिर भी वो भक्त है ऐसा नाम उसको नहीं दिया गया। जब भगवान हुआ तो उसको नाम दिया गया। जैसे नहीं कहते बाप पहले कि बेटा पहला, दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। बेटा नहीं था इसके पहले बाप कहाँ से आया? जिस सेकंड बाप बेटा पैदा हुआ, उसी सेकंड उसको कौन सा लेबल मिला? अब बाप। इसके पहले लेबल नहीं मिलता। दोनों का, बाप का और बेटे का, ऐसे तो उम्र में बाप बड़ा है, बेटा छोटा है, लेकिन दोनों का जन्म आगे पीछे हुआ है कि एक ही वक्त हुआ है? एक ही वक्त। ऐसा ही इसके अंदर है कि निश्चय हुआ तो ही व्यवहार कहलाया। निश्चय नहीं करता तब तक कोई मतलब नहीं, ये व्यवहार का कोई मतलब नहीं। जो व्यवहार निश्चय तक नहीं पहुंचा है, वो व्यवहार, वो क्रिया, वो योग्यता, वो सब बेकार है, वो कोई काम की चीज नहीं है। तो तू स्वयं परमात्मा ऐसा अनुभव होगा, पश्चात यह परमात्मा ऐसा व्यवहार निर्णय तुझे होगा। निश्चय के निर्णय के बिना व्यवहार का निर्णय होगा ही नहीं। तो क्या पहचान नहीं थी सही अनुभव के पहले? कि नहीं सही पहचानते? क्योंकि अनुभव के बाद जैसा दृष्टि रहती है वैसी दृष्टि पहले हो चुकी है। अनुभव के बाद भी यही मेरे सदगुरु देव है या यही सच्चे देव गुरु, ऐसा रहता है, वही सिद्धांत। और अनुभव के पहले भी वही सिद्धांत है। उसी सिद्धांत के आधार पे तो वो प्रयोग करता है, और प्रयोग हुआ और सफल भी हुआ। तो सफल हुआ, इसके बाद वो डिसीजन बदल गए क्या? अनुभव होने के बाद गुरु चेंज हो गए क्या? ये मार्ग चेंज हो गया कि नहीं? वही मार्ग जो पहले नक्की किया था, चेंज कुछ भी नहीं है। फर्क क्या हो गया? अनुभव की मोहर छाप लग गई। अब सच्चा निर्णय हुआ, अब सच्चा भगत हुआ। अभी अभी तक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि नाम था, उसका नाम क्या था? सम्यक सन्मुख विकल्प। अब क्या हुआ? सम्यक दृष्टि नाम पड़ा। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, जाति बदल गई। तो यहाँ भगवान की बात कहते हुए कहते हैं कि समूह शरण में दिव्य ध्वनि में ऐसी बात आती है, वहां जो सुनने आता है उन सभी को कहते हैं कि तुम अपनी अपनी अवस्था को गौण कर दो और परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करो, मतलब स्वभाव की दृष्टि करो। अनंत काल में इस जीव ने सब कुछ किया शांति के लिए, लेकिन अपने स्वभाव को कभी भी लक्ष्य में लिया। स्वभाव को लक्ष्य में लेता, स्वभाव कैसा है? परमात्मा है, तो वो सुखी हो जाता। अगर स्वभाव उसके लक्ष्य में आ जाता, नजर में आ जाता, तो वो सुखी हो जाता, इसके जन्म मरण मिट जाते। वो स्वयं भी कहता कि अभी मुझे मौत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा।
जिससे मोक्ष मिलने वाला है, होने वाला है, जिसके कारण वो मूल पदार्थ, वो मैं ही हूँ, वो मुझे मिल गया है। जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए तो बाहर में बोझा घुमाने की जरूरत नहीं, जब चाहे तब चीज मिल जाती है। ऐसा ही ना फिर फिकर में फिकर होकर तो सबका झमेला लेके बैठे, जब चाहिए तब वो चीज उसको यहाँ बैठे बैठे मिल जाती है। चिंतन रत्न ऐसा होता है, भूख लगी है तो खाना मांग लो, अभी आ जाता, हाजिर, हवा में से आ जाता है सीधा। वो भी जो चाहिए वो चीज मिल जाती है, वो भी गर्म ठंडी जहाँ चाहिए ऐसा मिल जाता है। कि फ्रिज की क्या जरूरत है, कि गैस स्टोव की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज। वो बोले आकाश से बता रही हो मैं ऊपर सो जाऊं, तो हाँ सो जाते, आ जाता है जैसा वो चाहिए, क्योंकि वो मेन चीज उसके हाथ में आ गई। तो जिसको परमात्मा अपना मिल जाता है उसको सब क्या है, मूल चीज अपने हाथ में आ गई। अब मुनि बन जाएगा, अर्यंत बन जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष अभी चाहिए ऐसी बात नहीं है, जब चाहिए तब जैसा मिल जाता है यहाँ से अपने आप। सबका बोझा टेंशन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा क्या होगा, कब मुनि बनूंगा, कब क्या, ये सब पंचायत उसकी खत्म हो। क्यों? तो मूल पदार्थ, मूल स्वभाव उसके ख्याल में आ गया, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय हो गया, उसका अनुभव हो गया। सब करना धरना पाना छोड़ देना तो हट गया दिमाग में। तो ये 14 नंबर का भी बोलियां पूरा होगा। और 11 12 13 14 4 देखो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रण